देखिए हम लोग प्रश्नावली 8.3 पढ़ रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, क्लास 10th के लिए पढ़ रहे थे, बिहार बोर्ड के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका हम कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन था, जिसमें एक क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, आज हम दूसरा क्वेश्चन इसका कर रहे हैं, यानी 2 का 2 नंबर। ये आपको दिखाना है, कह रहा दिखाइए कि इतना माइनस इतना बराबर 0, यानी cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0, यही दिखाना है। आप बताइए 0 कैसे आएगा। जैसे इधर देखिए साइन 38 इंटू साइन 52 है, इधर साइन 38 इंटू साइन 52 होगा, तभी इन दोनों घट के 0 आएगा। या तो इधर देखिए cos 38 इंटू cos 52 है, उधर cos 38 इंटू cos 52 आ जाएगा, तभी घट के 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको खाली चेंज कर देते हैं इस रूप में, इस रूप में इसको चेंज कर देते हैं, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो घट के 0 नहीं आ जाएगा। बोलिए, तो देखिए ये वाला जो है आपका होता है LHS, क्या होता है, और ये वाला जो है आपका क्या होता है RHS, क्योंकि ये राइट हैंड साइड की तरफ होता है और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो देखिए इसका हल हम जब करते हैं तो LHS से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं, LHS से। तो LHS में जो है उसको उतार लीजिए, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, यही है। LHS से जैसे ही चले हैं इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा आंसर में RHS वाला आ जाएगा, है LHS बराबर RHS ना है, यानी LHS को सॉल्व करने के बाद RHS आ जाएगा, तो समझ जाएंगे दोनों बराबर है। अब देखिए इस रूप में इसको लाते हैं, इसको देखिए आगे जब हल करिएगा, cos थीटा क्या है, cos थीटा, थीटा की जगह पे 38 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 38 है ना। देखिए cos थीटा को क्या लिखे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 38 था, थीटा की जगह पे क्या गया 38, फिर इंटू है, इंटू, फिर देखिए cos थीटा, cos थीटा को फिर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 52 है तो 52। अब इसको कुछ नहीं करना है, क्या कि देखिए इधर दोनों साइन के रूप में, इधर देखिए दोनों साइन के रूप में ले आए हैं ना, साइन के रूप में दोनों हो गया, इधर भी उधर भी दोनों साइन के रूप में हो गया, घट के 0 आ जाएगा। अब इसको कुछ नहीं कीजिए, जो कहते हैं लिखिए, साइन 38 डिग्री है, लिखिए यस थोड़ा अच्छा से लिखिए, 5 की तरह दिख रहा है। चलिए ये हो गया साइन 38 डिग्री, फिर इंटू साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। अब देखिए आगे और सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा साइन 90 में से 38 घटाइए, 90 में से क्या करिए 38 घटाइए, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 में 60 गया 2, नहीं 8 में 3 गया 5, फिर देखिए इंटू साइन 90 में से 52 घटाइए 38 आ जाएगा, 10 में 2 गया 8, 8 में 5 गया 3, जगह 38 डिग्री माइनस उधर है साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। देखिए जो चीज़ इधर है वही चीज़ उधर भी है, नहीं है। बोलिए साइन 52 और साइन 38 का गुना इधर भी है, साइन 52 और साइन 38 का गुना इधर भी है, तो दोनों तरफ सेम चीज़ ना है, तो घट के क्या आ जाएगा 0, घट के क्या आ जाएगा 0, तो बराबर आ जाएगा 0। तो 0 क्या है RHS में है ना, यानी बराबर RHS आ गया है। LHS से चले थे और जो आंसर आया वो RHS के बराबर आ गया है, इसलिए कह सकते हैं LHS और RHS दोनों क्या है बराबर है, ये बात प्रूव हो गया है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आपको वहाँ भी दिख सकता है, लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन करा यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, tan 2a बराबर कितना दिया है cot a माइनस 18 दिया है, तो कह रहा है जहाँ 2a जो है एक न्यून कोण है, ये जो 2a है ना ये क्या है न्यून कोण, न्यून कोण का मान आपको पता है 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होता है। तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए, तो जो दिया है उसी से a का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए हल करते हैं इसको, हल में क्या लिखते हैं, जो दिया है उसको लिखते हैं, दिया है क्या दिया है, यही वाला बात दिया है, इसको लिख लीजिए, tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे सॉल्व। यहाँ देखिए इधर tan है, इधर cot, ये cot है, इधर अगर cot के रूप में बदल दीजिए तो cot cot कट जाएगा है? या तो इधर tan है, उधर tan के रूप में इसको बदल दीजिए तो tan tan कट जाएगा, नहीं यही करेंगे। बोलिए तो आसान जो काम होता है वही करेंगे, आसान वाला काम कीजिए। ये देखिए cot के रूप में है और ये tan के रूप में है, tan को क्या कीजिए cot के रूप में बदल दीजिए, किसके रूप में बदलिए cot के रूप में बदल दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 2a, थीटा की जगह पे क्या है, तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना। तो लिखिए cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 2a, थीटा की जगह पे क्या है 2a बराबर उधर है cot, उधर वाला कुछ नहीं करेंगे, जो कहते रहने देते हैं cot a माइनस 18, cot a माइनस 18 नहीं। अब देखिए इधर भी cot क्या है, इसके साथ गुणोम है,
इधर भी कॉट क्या है, इसके साथ गुना। यहाँ देखिए कॉट कॉट क्या हो गया, कट गया। इधर क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर उधर बचा a माइनस 18 डिग्री, यही बचा है। बोलिए आप देखिए संख्या को संख्या के पास ले जाइए और जो आपका चर है जो अल्फ़ाबेट है उसको अल्फ़ाबेट के साथ ले जाइए। 90 है तो 90 लिखिए। अब देखिए संख्या उधर है माइनस में, संख्या को इधर लाएंगे 90 के पास, यानी इसका जब पक्षांतर करेंगे तो बराबर की इस तरफ आएगा, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा इधर आके प्लस, माइनस से क्या हो जाएगा इधर आके 18 प्लस में आ जाएगा ना। अब बराबर का चिन्ह दीजिए, बराबर के बाद क्या है a। अब देखिए 2a इधर माइनस में है, इसको जब a के पास ले जाएंगे तो बराबर के उस पार जाएगा, नहीं इसका जब पक्षांतर करेंगे 2a का तो बराबर के उस पार जाएगा a के पास, तो ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। अब देखिए 90 और 10 108, 108 हो गया, जोड़ने के बाद कितना हो गया 108, उधर हो गया 2 a 1 a 3 a, क्या a हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 8 1 9, यानी ये 3 से कट रहा है, 3 से ये क्या हो रहा है कट रहा है, ये 3 से 3 भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। देखिए 3 एकम 3, 3 से देखिए 3 तिया 9, यहाँ 1 बचा हुआ है तो 1 पर 8 कितना हो गया 18, 3 छक 18, यानी a बराबर कितना आ गया 36, कितना आ गया 36, इसलिए a बराबर आ गया 36। a का अनुमान पूछ रहा था। यहाँ पे कौन है, क्या है कौन है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, अतः कौन a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री, कितना आ गया 36 डिग्री। नोट कीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। देखिए इसको हल करते हैं, जो दिया है उसको लिखिए, दिया है क्या दिया है tan a बराबर cot b दिया है, लिखिए tan a बराबर cot b, यही दिया है। बोलिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो इसका प्रमाण क्या निकलेगा, सिद्ध करना है ना, तो सॉल्व जब करेंगे देखिए इसका प्रमाण क्या निकलेगा। इधर देखिए ये 10 के रूप में है, इधर cot के रूप में। आप क्या कीजिए, इधर 10 है तो या तो इसको 10 के रूप में बदल दीजिए, 10 10 कट जाएगा ना, या इधर cot के रूप में है तो इसको भी cot के रूप में बदल दीजिए, cot cot कट जाएगा। तो हम 10 को कुछ नहीं करते हैं, 10a लिख देते हैं, cot को 10 के रूप में बदलते हैं। देखिए cot थीटा, थीटा की जगह पे क्या है b, तो cot थीटा को लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, ठीक 10 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है b। अब यहाँ देखिए इधर भी 10 इधर भी 10, इसके साथ गुना में इसके साथ गुना, तो 10 10 क्या हो गया खत्म। इधर बचा a और उधर बचा 90 माइनस b, यही बचा है। तो देखिए इसलिए a b इधर माइनस में है ना, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर किस तरफ आएगा a के पास, तो प्लस में आ जाएगा। उधर क्या बचा 90 डिग्री, a प्लस b बराबर 90 डिग्री ही सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होता है, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री आ गया, ये बात प्रूव हो गया। चलिए नोट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, ये जो 4a है ये क्या है न्यून कोण। हम तुरंत बताए थे न्यून कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो a का मान ज्ञात कीजिए, इसमें भी a का मान ज्ञात करना है, पिछला क्वेश्चन में a का मान ज्ञात किए थे ना, इसमें भी वही काम करना है। देखिए इसका हल करते हैं। हल में क्या करते हैं, जो दिया रहता है पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए दिया है, क्या दिया, यही दिया है, इसको उतार लीजिए। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये सेक है इधर, इधर कॉसेक के रूप में है, यही ना, इधर कॉसेक के रूप में है, तो इसको भी क्या करते हैं कॉसेक के रूप में बदल देते हैं ताकि दोनों तरफ कट जाए। तो देखिए सेक थीटा, थीटा की जगह पे 4a है, सेक थीटा को आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। हाँ तो लिखिए कॉसेक 90 माइनस की जगह पे क्या है 4a। अब देखिए बराबर है बराबर, फिर इसको कुछ नहीं करना, जो कहते हो लिखिए कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए इधर भी कॉसेक उधर भी कॉसेक, खत्म। इधर बचा है 90 माइनस 4a, उधर बचा है a माइनस 20। इधर देखिए 90, इधर 20 देखिए माइनस में है ना, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। बराबर देखिए उधर a बचा, और देखिए ये 4a इधर माइनस में है, इसका पक्षांतर कीजिए बराबर कुछ तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4a। 9 2 11 यानी 110, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। बराबर देखिए 4 गो a 1 गो a, 5 गो a हो गया। 5 से ही दोनों देखिए कट रहा है, 5 से देखिए 5 एकम 5 एक बार में, 5 दूना 10, बच्चा है 1, 1 पर 0 10 फिर हो गया, तो 5 दूना 10 यानी 22 बार में कट रहा है। a बराबर कितना आ गया 22, यहाँ पे लिखिए। अतः कौन a बराबर कितना आ गया 22 डिग्री, कितना आ गया 22 डिग्री, कितना आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए। कहना है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, नहीं त्रिभुज ए बी सी के क्या है अंतः कोण है, तो कह रहा है कि दिखाइए कि
साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू, यानी ये जो है इसके बराबर है कि नहीं, ये नहीं बोला है, खाली बोला है कि ए बी सी त्रिभुज के क्या है अंतः कोण है। देखिए इसका हल करते हैं। इसमें दिया है कि त्रिभुज सी जो है त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो ये बराबर ये दिखाई, यानी साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू दिखाना है, यानी सिद्ध करना है। देखिए एक त्रिभुज यहाँ बनाइए, क्या कीजिए, ए बी सी, नहीं ए बी सी क्या है, त्रिभुज का अंतः कोण है, ये कोण है आपका, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो आपको एक बात पता है ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का जो है योग कितना होता है, 180 डिग्री, यही होता है। तो अंतः कोण के बारे में बताया गया है, तो 180 डिग्री लेके चलेंगे। देखिए दिया है क्या दिया है, ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, यही दिया है। बोलिए ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण यही दिया हुआ है। अब देखिए अर्थात देखिए आपको पता है, क्या पता है, इधर देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना, 180 डिग्री होता है ना। कोने के बारे में चर्चा हुआ है, तो आपको कोण के बारे में क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 180। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, हमेशा देखिए इस रूप में लाएंगे, बी प्लस सी के रूप में, क्या कि इसी रूप में प्रूव करना है। यहाँ से बी प्लस सी के रूप में इसको ला सकते हैं ना, तो देखिए इसको बी प्लस सी के रूप में ला सकते हैं। देखिए बी प्लस सी बराबर 180, ए इधर देखिए प्लस में है ना, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर को उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, इतना। इसी रूप में ले जाना है तब ना प्रूव होगा। तो बी प्लस सी बराबर आया इतना। हमको चाहिए बी प्लस सी बाई टू चाहिए, क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, बी प्लस सी बटा 2 चाहिए। यहाँ बी प्लस सी खाली है, नीचे में 2 भी चाहिए, तो 2 जो है जबरदस्ती लाना पड़ेगा। जबरदस्ती कैसे लाते हैं, अपने मन से लाते, नहीं लाते हैं, तो अपने मन से क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, इधर 2 से भाग देंगे तो इधर देना पड़ेगा। कोई भी काम अपने मन से करते हैं नहीं, इसके आधार पे लाना होगा तो उसके आधार ही चलना पड़ेगा। अब बी प्लस सी है, बी प्लस सी आ गया, लेकिन बटा में 2 है, यहाँ 2 नहीं आ रहा, तो 2 लाना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, इधर 2 से भाग देंगे तो इधर 2 से भाग देना पड़ेगा, ताकि संख्या का बैलेंस बना। अपने मन से ही कुछ करना पड़ेगा। इस रूप में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। कोई भी काम अपने मन से करते हैं, दोनों तरफ में करते हैं, ताकि संख्या पर बैलेंस बना रहे। इधर देखिए 2 से जब भाग दीजिएगा, इधर देखिए तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बाई 2, इधर 2 है, तो दोनों में अलग अलग भी आप भाग दे सकते हैं, 180 बटा 2 और माइनस ए बटा 2, दोनों में दे दिए 2 से भाग। बोलिए कोई दिक्कत है ना, हाँ 2 से भाग देना था दोनों तरफ, इधर भी दे दिया इधर भी दे दिया। यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 90 बार में कट गया 180। तो इधर ही देखिए क्या बचा है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा आपको। ये हो गया बी प्लस सी बाई 2, बी प्लस सी बाई 2 बराबर इधर हो गया 90 डिग्री माइनस ए बटा 2, माइनस ए बटा 2। तब बी प्लस सी बाई 2 के रूप में तो आ गया है। अब देखिए बी प्लस सी बाई 2 के रूप में आ गया है ना, लेकिन यहाँ साइन भी चाहिए। क्या चाहिए, साइन, क्या चाहिए अब, साइन। तो साइन है नहीं तो कहाँ से लाएंगे, अपने मन से नहीं लाएंगे। बोलिए साइन अगर यहाँ रखेंगे अपने मन से तो इधर रखना पड़ेगा। बोलिए तो दोनों तरफ साइन रखने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन रखें। अपने मन से कोई भी काम कीजिए, दोनों तरफ कीजिए, ताकि संख्या का बैलेंस बना रहे। यहाँ लिखेंगे अब दोनों तरफ साइन रखने पर, इधर देखिए दोनों तरफ जब साइन रखेगा तो हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2, इधर भी हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2, यही हो जाएगा। अब देखिए ये वाला तो यहाँ से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अब ये वाला मिलना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, मिल जाएगा। ये हो गया साइन बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, हाँ इसको लिखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे यही ना ए बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा पर है ना फॉर्मूला, तो साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे ना। तो थीटा की जगह पे ए बाई 2 था तो ए बाई 2 लिख दिए। अब देखिए ये चीज़ यहाँ वाला मिल रहा है ना, साइन बी प्लस सी बाई 2, यहाँ भी साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर है, तो बराबर कॉस ए बाई 2 तो कॉस ए बाई 2 प्रूव हो गया। बोलिए यही बात मैं प्रूव करने का रहा था, तो ये बात प्रूव हो चुका है। चलिए इसको नोट कीजिए। इस चैप्टर का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा। कह रहा है कि साइन 67 डिग्री, देखिए बढ़िया से देखिएगा, प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये जो कोण का मान है वो 0 से 45 के बीच माना चाहिए। अभी देखिए 0 और 45 से ज़्यादा है कोण का मान, यहाँ 45 से ज़्यादा है। कह रहा है इसको उस ढंग से सॉल्व कीजिए ताकि ये जो कोण का मान है ना, यानी 0 और 45 के बीच में ही रह जाए। 0 और 45 के बीच में कुछ भी 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 42, 43, 44, यानी 0 से 45 के बीच में इसका मान आ जाए, उस ढंग से इसको सॉल्व कीजिए, ये कहना चाह रहा है। समझ रहे हैं? तो देखिए इसको हल करते हैं।
इसको क्या करते हैं, इधर देखिए हल करते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए यही ना क्वेश्चन, हाँ। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप इधर देखिए, ये साइन थीटा, ये क्या है साइन थीटा, थीटा की जगह पे 67 डिग्री है ना, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। ठीक, तो लिखिए cos 90 माइनस थीटा की जगह पे है 67 डिग्री प्लस यहाँ देखिए cos थीटा, यहाँ क्या है, तो cos थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे है 75, यहाँ पे यहाँ लिखिए साइन 90 माइनस थीटा। देखिए इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा, ये देखिए अब देखिए 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री आ जाएगा प्लस ये साइन है 10 में से 5 गया 5, 8 में 7 गया 1, 15 डिग्री आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए कौन का मान 45 से कम है ना, यहाँ पे देखिए कौन का मान 45 डिग्री से कम है ना, करा था। इसको ढंग से सॉल्व कीजिए ताकि कौन का मान जो है 45 डिग्री से कम हो जाए, यानी 0 से 45 के बीच, मतलब 45 से कम हो जाए। देखिए 45 से कम है ना या कौन का मान, हो गया सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व मतलब नोट कीजिए।